किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर शिक्षक नियमावली जो बनाया गया है उसमें संशोधन की मांग किया है। जी हां, आपको हम बताते चले, किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन कर 7वें चरण की शिक्षक बहाली को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से मुक्त रखने का अनुरोध किया है। किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद आजाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और जो शिक्षक बहाली के लिए 7वें चरण का बहाली होना था, लेकिन उससे पहले सरकार ने एक नियमावली लाया और उस नियमावली ने सरकार ने ये नियम लगा दिए कि अब उन्हीं को शिक्षक के रूप में बहाल किए जाएंगे जो सुपर टेट देकर पास करेंगे, यानी बीपीएससी का परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है इस नियमावली के तहत। इसी को लेकर किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद मोहम्मद आजाद ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा और उन्होंने इसमें संशोधन करने की मांग किया और उन्होंने मांग किया है कि 7वें चरण की बहाली को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, एक लंबे इंतजार कर रहे थे, वो इस इंतजार में थे कि उनकी बहाली होगी, लेकिन सरकार के नए बहाली से वो असंतोष है। शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश का माहौल बनता जा रहा है, इसलिए सरकार को इसमें गौर फिक्र करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसमें संशोधन करे। हम आपको प्रकट सुनाना चाहेंगे कि डॉक्टर किशनगंज के माननीय सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने अपने पत्र में किन किन बातों का जिक्र किया है। पत्र कुछ इस प्रकार है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार विषय बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन कर 7वें चरण की शिक्षक बहाली के आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से मुक्त रखने के संबंध में बिहार सरकार के कैबिनेट द्वारा 10 अप्रैल 2023 को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 पारित कर 7वें चरण को शिक्षक बहाली द्वारा उन्हें राज्यकर्मी के रूप में नियुक्ति का फैसला ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है। परंतु इस नियमावली में शिक्षक अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान किया गया है। इससे शिक्षक अभ्यर्थियों में व्यापक असंतोष उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में गौरतलब है कि शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 सालों से इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं और ये पहले ही विभिन्न शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। सरकार द्वारा बहाली के लिए अचानक आयोग की परीक्षा करवाने का प्रावधान करने में अभ्यर्थी में निराशा और कई तरह की आशंका उत्पन्न हो गई है। अतः बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन कर 7वें चरण की शिक्षक बहाली को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से मुक्त रखने की कृपया की जाए। इस बहाली के उपरांत अगर सरकार चाहे तो पूर्ण में घोषणा कर परीक्षा का प्रावधान कर सकती है। ये पत्र किशनगंज के सांसद जो कि कांग्रेस से हैं, आपको बताते चले, बिहार में महागठबंधन का राज है, महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन में कई पार्टियां शामिल है, जिसमें मुख्यतः 3 पार्टियां का वर्चस्व है, बोलबाला है। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। इस पार्टी में कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल है और उसी कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद किशनगंज के सांसद हैं, कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। डॉक्टर जावेद आजाद ने पत्र लिखकर ये मांग किया है कि 7वें चरण की बहाली के लिए जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, एक आशा था उनके मन में, वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो नया नियमावली लागू किया गया है, इस नियमावली से वो सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। निराशा का माहौल बनता जा रहा है, शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित हो रहे हैं, उनके अंदर एक डर और एक शंका उत्पन्न हो रहा है। इसलिए उस परीक्षा से छूट देने की बात कही गई है। हालांकि राज्यकर्मी का दर्जा सरकार द्वारा दिया जाना, इसको एक बेहतरीन और ऐतिहासिक कदम डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद के तरफ से बताया गया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है, जो विशेष परीक्षा लेने की बात कही गई है तो इससे दूर रखा जाए, क्योंकि वो लोग पहले ही से सीटेट बीटेट इत्यादि परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए हैं, सफल हुए हैं। ऐसे में जब वो दोबारा परीक्षा में ऐसे में उनसे दोबारा परीक्षा लेना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। शिक्षक संगठनों द्वारा लगातार इस मांग को किया जा रहा है और शिक्षक संगठन इसको लेकर नाराज भी चल रहे हैं। आज शिक्षक संगठनों का साथ देते हुए किशनगंज के कांग्रेसी विधायक डॉक्टर जावेद मोहम्मद आजाद ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। केडीबी लाइव हर खबर से आपको अपडेट रखता है, पल पल की खबर हम आपके बीच लाते रहते हैं। विदा लेते हैं, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे हमारी खबर को एक दूसरे से शेयर करें, पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अगर इसी हमारे साथ आप यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं तो केडीबी सीमांचल भारत की बात में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।